अस्सलामुअलैकुम। कुर्बान टीवी में आपको खुश आमदीद। क्या आपका मोबाइल भी पीटीए की तरफ से ब्लॉक हो चुका है या फिर ब्लॉक होने की स्टेज पर पहुंच चुका है और आप चाहते हैं उस मोबाइल को रजिस्टर करवा लें? तो मैं आज की वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसी मालूमात देने वाला हूं जिससे आपकी परेशानी तो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, लेकिन आप किस तरीके से तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये के अंदर अपने किसी भी मोबाइल फ़ोन को रजिस्टर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में बता देता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको फ्री में है सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल बनेगी उसको दबाइएगा ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँचती। तो दोस्तों सबसे पहले तो पीटीए ने जो नया सिस्टम निकाला था, इसका जो मकसद था वो ये था कि जो भी मोबाइल फ़ोन स्मगल करके या फिर चोरी तरीके से पाकिस्तान में लाए जा रहे हैं उसको एक तो रजिस्ट्रेशन लिस्ट में शामिल किया जाए ताकि कभी किसी को ट्रैक करने की ज़रूरत पड़े तो हम ट्रैक कर सकें, और दूसरा उस पर टैक्स लगाने का मकसद ये था गवर्नमेंट को मिलेगा तो उससे कुछ हुकूमत को फ़ायदा होगा। लेकिन इनका जो सिस्टम है वो तकरीबन पूरी तरह से मार्केट्स में जो मोबाइल फ़ोन के दुकानदार हैं उन्होंने फ़ेल कर दिया है। किस तरीके से फ़ेल कर दिया है? अब मोबाइल फ़ोन जो है अगर उसकी 10 या 12 हज़ार रुपये मालियत है तो पीटीए की तरफ से उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो लोगों ने 2 से 3 हज़ार रुपये के अंदर दुकानदारों ने मोबाइल को रजिस्टर करने का ऑप्शन जो है वो निकाल लिया है। अब वो कर तो गैर कानूनी काम रहे हैं। रजिस्टर किस तरीके से करते हैं कि आपका मोबाइल का जो IMEI नंबर है उसी को चेंज कर देते हैं, इसको IMEI क्लोनिंग भी कहते हैं। और पीटीए पर जितने भी मोबाइल फ़ोन रजिस्टर हुए हैं या फिर जो ब्लॉक किए गए हैं वो मोबाइल के IMEI नंबर के थ्रू ही किए गए हैं। अब पीटीए की तरफ से एक इजाज़त दी गई है कि जो भी बंदा बाहर से आता है वो एक मोबाइल फ्री में रजिस्टर कर सकता है। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसा चक्कर भी चल रहा है कि जो बाहर से ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके पास कोई मोबाइल नहीं है या फिर उन्होंने कोई साथ मोबाइल नहीं लेकर आए हैं, तो उनके पासपोर्ट्स के ज़रिए जो है लोगों को मोबाइल रजिस्टर करके दिया जा रहा है एक फ्री में, और 2 से 3 हज़ार रुपये कमीशन के तौर पर लिया जा रहा है। ऐसा पॉसिबल या फिर ऐसा मुमकिन इसलिए हो रहा है क्योंकि कानून बनाए गए हैं, जो टैक्सेस की लिमिट बनाई गई वो बहुत ज़्यादा है। जैसे बंदा मार्केट से कोई सेकंड हैंड मोबाइल भी ख़रीद लेता है तो वो उसकी कीमत कम हो जाती है, लेकिन उस सेकंड हैंड मोबाइल पर जो टैक्स है वो नए मोबाइल के रेट के हिसाब से पड़ रहा है। अगर कोई बंदा 15,000 वाला मोबाइल 7-8 हज़ार रुपये में लेता है यूज़ हालत में, तो उसको रजिस्टर करवाने के लिए वही कीमत पड़ जाती है जो नए मोबाइल पर पड़ती है। तो इस वजह से लोगों ने पीटीए के ज़रिए मोबाइल को टैक्स रजिस्टर करवाने की बजाय ये ब्लैक मार्केट में अपने मोबाइल फ़ोन्स को रजिस्टर करवाने का काम शुरू कर लिया। इससे एक तो ब्लैक मार्केट वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और दूसरा लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम 10-12 हज़ार या फिर 15 हज़ार टैक्स देने की बजाय 2 हज़ार पे कर लेते हैं, हमारा IMEI नंबर चेंज हो जाता है तो हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मोबाइल मार्केट में ये काम अभी तो 2 से 3 हज़ार रुपये में आप अपने ब्लॉक मोबाइल को रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन आप ये बात ध्यान में रखें कि ये चीज़ गैर कानूनी है, ये चोरी तरीका है, इस पर आपको कभी परेशानी बन भी सकती है। तो अगर आप थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त कर लें तो आप पूरा टैक्स पे करके अपने मोबाइल को पीटीए के थ्रू ऑफिशियल तरीके से भी रजिस्टर करवा सकते हैं। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपसे मुलाकात होगी आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।